बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बहुत अजीब व गरीब, अनोखा पर सच्चा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। ये वाक़या एक भेड़िए का है। जी हाँ, एक बोलने वाले भेड़िए का, जो कलाम कर रहा था और इस्लाम की तबलीग कर रहा था, जिससे मुतासिर होकर एक चरवाहा मुसलमान हो गया। बल्कि ना सिर्फ वो मुसलमान हो गया, बल्कि अपनी बकरियां भी इस भेड़िए की हिफाजत में दे दीं। क्या है ये वाक़या? ये कैसे रूनुमा हुआ और क्यों उस चरवाहे ने ऐसा किया? ये जानने के लिए हमारी वीडियो को आज आखिर तक ज़रूर देखें। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की मुफीद और मालूमाती वीडियोस वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। एक दफ़ा का जिक्र है दोस्तों, एक चरवाहा था जो अपनी बकरियों को लेकर जा रहा था। बकरियां उसकी घास चर रही थीं। वो जब अपनी बकरियों को लेकर चल रहा था तो अचानक उसके बकरियों के रेवड़ पर एक दरिंदे ने हमला कर दिया। वो खूनखार दरिंदा एक भेड़िया था। वो भेड़िया इन बकरियों को खा जाना चाहता था। एक बकरी को उसने रेवड़ में से पकड़ लिया और अपनी दांतों में दबोच कर तेजी से वहां से भागने लगा। चरवाहे ने जब ये देखा कि वो भेड़िया उसकी बकरियों में से एक बकरी को दबोच कर भागता चला जा रहा है और खाना चाहता है, तो वो भी उसके पीछे भागा। काफ़ी दूर तक वो भेड़िया भागता रहा, यहाँ तक कि चरवाहे ने इस भेड़िए को पकड़ लिया और अपनी बकरी उसके दांतों से निकाल ली। अब तक इस भेड़िए ने बकरी को नहीं खाया था, क्योंकि वो एक महफूज मकाम तक जाना चाहता था। अब जब चरवाहे ने अपनी बकरी वापस ले ली, जो कि सही सलामत थी, तो भेड़िया उसको देखने लगा और अब जो बात वो कहने वाला था, उसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। भेड़िया बेजुबान जानवर बात कैसे कर सकता है, और वो भी अरेबिक लैंग्वेज में। जी हाँ, वो भेड़िया इंसानों की तरह बैठ गया। वो एक पत्थर पर बैठकर इस चरवाहे से मुखातिब हुआ और कहा, अल्लाह रब्बे करीम ने मुझे रिस्क दिया था, तूने मेरा रिस्क मुझसे छीन लिया। अब जब चरवाहे ने ये सुना कि भेड़िया बातें कर रहा है, वो भी अरेबिक में, वो सख्त तअज्जुब का शिकार हुआ कि एक भेड़िया मुझसे किस तरह से बात कर सकता है। भेड़िया ये देखकर बोला कि तू इस बात पर हैरत का इजहार करता है कि मैं तुझसे किस तरह से कलाम कर रहा हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा अजीब बात तुझे बताऊँ? तो चरवाहा कहने लगा, हाँ बिल्कुल बताओ। तो वो भेड़िया उससे कहने लगा, तू यहाँ अब तक बकरियां चरा रहा है, क्या तू नहीं जानता कि एक नबी अपनी नबूवत का ऐलान कर चुके हैं? तू उनको छोड़कर मुंह मोड़े हुए यहाँ बैठा हुआ है, गफलत की नींद सो रहा है, गफलत में डूबा हुआ है। तू जानता है वो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन जैसा इंसान ना पहले कभी था और ना होगा। वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग और अल्लाह पाक के हबीब हैं। इस वक्त जन्नत के तमाम दरवाजे खुले हैं और तमाम अहले जन्नत इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का शान जिहाद का मंजर देख रहे हैं। उनके सहाबा इस्लाम की तालीम को आम कर रहे हैं, इस्लाम को फैला रहे हैं, लोग तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। लेकिन तू कैसा इंसान है कि तेरे और इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक घाटी का फासला है, यानी एक मैदान का फासला है। काश तू भी अल्लाह की नबी की खिदमत में हाजिर होकर अल्लाह के सिपाहियों का एक सिपाही बन जाए और दुश्मनों से तू लड़े, काफिरों को जहन्नम रसीद करे। अब जब चरवाहे ने भेड़िए की दिल को छू लेने वाली पुरअसर गुफ्तगू सुनी और दीन इस्लाम की तबलीग का ये अंदाज देखा, तो उसके दिल पर चोट लगी। उसने कहा, बेशक मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मगर ये तो बता, अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो मेरी ये बकरियाँ जो इतनी सारी मौजूद हैं, इनकी हिफाजत कौन करेगा? अब मुझे इसकी निगरानी के लिए किसी को रखना पड़ेगा, जिसके लिए मुझको कुछ देर लग सकती है। तो भेड़िया कहने लगा, अगर तू अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है, जिस तरह हम जानवर ईमान लाते हैं, हम अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत करते हैं, तू मुझ पर भरोसा करते हुए अपनी बकरियों को मेरी हिफाजत में देकर चला जा।
मैं वादा करता हूँ तेरे लौटने तक तेरी बकरियों की निगहबानी करूँगा, तेरे रेवड़ में से एक भी बकरी को तकलीफ नहीं पहुँचेगी। वो चरवाहा कहने लगा, मैं तुझ पर कैसे यकीन कर लूँ? भेड़िए ने कहा, तू मुझ पर भरोसा कर या ना कर, अल्लाह के नबी पर तुझे भरोसा होना चाहिए। फिर चरवाहे ने उससे इजाज़त ली। फिर वहाँ से वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में देते हुए भेड़िए के हवाले बकरियां करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, और सब कुछ जो उसने भेड़िए ने कहा था सच हुआ। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से इतना मुतासिर हुआ कि इस्लाम कबूल कर लिया, और उसने देखा कि सहाबा कराम जिहाद में शामिल हैं, और वो खुद भी इसमें शामिल हो गया। उसने इस्लाम की बहुत खिदमत की। एक बार उसने सरकार दो आलम, सरवर कायनात, रूह का करार, हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़या सुनाया तो आपने फरमाया, ये बात मुझे पहले ही मालूम थी। आपने फरमाया, हम जानते हैं भेड़िए के बारे में, उसके कलाम के बारे में भी, और ये कि तुम्हारी बकरियां इस भेड़िए की हिफाजत में हैं, और अब हम तुमसे कहते हैं कि वापस लौट जाओ, देखना तुम्हारी तमाम बकरियां जिंदा होंगी। चुनांचे जब चरवाहा अपने आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनकर वापस लौटा तो हैरान रह गया कि उसकी तमाम बकरियां मौजूद थीं, जिंदा सलामत थीं। चरवाहे ने भेड़िए के लिए एक बकरी ज़िबा करके उसे दी। भेड़िए ने उसे खाया और वहाँ से चल दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि जो शख्स सरकार दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है, वो न सिर्फ अपनी ज़बान से इस्लाम की तबलीग करता है, बल्कि अपने अमल से ये साबित भी करता है कि वो एक सच्चा आशिक रसूल है। अल्लाह पाक हमें भी सच्चा आशिक रसूल बनाए। आमीन। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।